ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनिटालिया के बारे में हम लोग देख रहे थे. ओवरी विल बी द लास्ट वन इन द इंटरनल जेनिटालिया. ओवरी भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, सो मेक श्योर दैट यू गोइंग टू रीड दिस. सो ओवरी पे द ओवरीज आर पेड. एक लेफ्ट में है, एक राइट में है. उसको सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, गोनाड्स भी कहते हैं. सो ये किस काम के लिए है? सबसे पहले जर्म सेल मेच्योरेशन मीन्स जो जर्म है, ओवा है, ओके, फीमेल एग है, उसका मेच्योर होना, वहां पर स्टोर होना, उसके बाद वो रिलीज होना, उसको बोलते हैं ओवुलेशन, राइट. तो पहला काम वही था. और दूसरा जो काम है स्टीरियोडोजेनेसिस. स्टीरॉयडो मतलब इट्स अ हार्मोन ऑफ स्टीरॉइड्स. जेनेसिस में ना फॉर्मेशन है. सो उसके लिए भी दूसरे कारण के लिए वो है. ईच ग्लैंड वो ओवल शेप में रहता है और पिंकिश ग्रे इन कलर में रहता है, राइट. और इट इज स्कार्ड. स्कार्ड मतलब जो चोट लगने के बाद जो स्कार आता है ना, उस प्रकार की. अच्छा, ये क्यों होती है? क्योंकि जैसे 15 साल से लेको, ओके, 15 साल में प्यूबर्टी हो गया, 15 ईयर्स में, और 45 ईयर्स तक वो मेनोपास हो जाता है. इसका जो पीरियड पे जो धीरे धीरे देखो, ये पूरा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल हो जाए, ये रप्चर हो जाता है, जो यहाँ पर छोटे छोटे स्कार बन जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्कार ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड. लगभग मान के चलो इसी में आई थिंक 400 टाइम्स ओवुलेशन होगा, रप्चर होगा, राइट. ओके, व्हाट इज द लेंथ? इज लंबाई 3 into 2 into 1 है. ओके, 3 सेंटीमीटर द लेंथ, 2 सेंटीमीटर द ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर द थिकनेस. एंड फाइनली इट हैज अ 2 ends. कौन सा है? दिस इज where, okay, yeah, sorry, this is one. This side is a uterine की साइड में है, राइट. ये यूट्राइन साइड पे है एंड द अदर साइड इज अ ट्यूबल हैंड. दो ट्यूबल हैंड्स होता है. ओके, मीसोवेरियम. टू बॉर्डर्स है. बॉर्डर्स का जो है ये है मीसोवेरियम, जहाँ पर ब्लड वेसल्स के साथ वो एंटीरियर पार्ट में अटैच्ड है. और जो अपोजिट साइड पे इट इज अ फ्री बॉर्डर है. Okay, there are two surfaces है. एक medial और lateral. Medial means it's somewhere in the middle side and lateral is on the side. Fine. The ovaries are intraperitoneal structures. Okay, peritoneum की अंदर में है. Okay, in the pelvic area. नली पर नली मना 0 और जो जिसका डिलीवरी नहीं हुआ है, ठीक है, तो ओवरी कहाँ पर रहेगा? ओवेरियन फोसा. लुक एट दिस वन, दिस एरिया इट इज. ओके, so look at this one. Ligaments idhar hai. So let me talk about this. Wait. Okay. See, the ovary is attached to the posterior layer of the broad ligament. Okay. पीछे तरह से यहाँ पर broad ligament की है. और जो lateral जो इस साइड पे है, infundibulopelvic ligament है. Okay. Pelvic ligament. एंड यूट्रस के साथ जो अटैच्ड है इस साइड में है, ये ओवेरियन लिगामेंट है. फाइन. रिलेशंस इसके आगे पीछे में क्या क्या है? ओके, दिस इज अ मीसोवेरियम. ओके, मीसोवेरियम जो एंटीरियर बॉर्डर है, सामने तरह से ये दिखाई देगा. इस एक्चुअली ये देखो ब्रॉड लिगामेंट है, ये पेरिटोनियम के साथ यहाँ डबल फोल्ड करके उसको ज्वाइन करे. और यू नो व्हाट, यहाँ पर ओवेरियन वेसल्स यहाँ पर क्रॉस होता है. और व्हाट इज दैट, नर्व्स आल्सो क्रॉस होता है. और हाइलम इज नथिंग बट अ नैरो ओपनिंग है, जिसमें मेन सीट के साथ जो अटैच होती है उसको बोलता है हाइलम. सो ये यहाँ पर इस साइड में अटैच्ड है. सो पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री रहता है और इट इज समवेयर नियर टू द ट्यूबल एम्पुला तक उसके पीछे से दिखाई देगा. बट बात यह है, वो पेरिटोनियम क्या करता है? यूरेटर और इंटरनल इलियाक आर्टरी के बीच में वो सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है. सो पोस्टीरियर बॉर्डर. सो मीडियल सरफेस इज फिम्ब्रिया, पूरा मीडियल साइड में रहेगा. ओके, देन लैटरल पे, लैटरल इज व्हाट, एक्चुअली जो साइड पे है, तो वो ओवेरियन फोसा के साइड में इट इज इन कांटेक्ट विद दैट. स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? इट इज अ सिंगल
लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल से कवर किया गया. ओके, दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, राइट. जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं इसको. जर्म का मतलब है कुछ नया चीज निकल के आना है, सो इट्स कवर बाय दैट. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक्चुअली जो मिडल जो होता है, ये पूरा ब्लड वेसल्स ये सब कुछ है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन मेडुला. ओके, बट जो बाहर की पार्ट है, जिसपे ये फॉलिकल्स वगैरह जो बढ़ रही है ना, ये बढ़ रहा है, ये कॉर्पस लुटेम, ये सब कुछ ये है, इसको कॉर्टेक्स कहता है. Okay, let me talk about the cortex first. So it consists of stromal cells. Stromal cells का meaning है where regeneration होती है, वहाँ से जो नया निकलते हैं. Okay, so but बात ये है, ये कहाँ पर है, ये it is underneath the germinal epithelium to form the tunica albuginea. So where it is somewhere here it is. Okay, so यहाँ पर है वो. So during the reproductive period I told you it is 15 साल. Okay, puberty 15 साल से लेकर 35 साल तक. So eligible couple भी इसी के नाम पे लिया गया है. Okay, the cortex is studded with numerous follicular cells. ओके, फॉलिकुलर सेल्स का मीनिंग क्या होता है? फॉलिकल्स का मतलब समथिंग वहां पर फ्लूइड भरा रहेगा. सो ये फॉलिकुलर सेल्स क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द ओवरी. Okay, so what is the functional unit of the ovary? Is the follicular cells. ये follicles है. So this is what the follicles are. Okay, this is what the follicles are. Okay, these are what does it do? Sex hormones production के लिए and ovulation के लिए मदद करता है. Okay, cortex में क्या क्या चीज है? Let me see one by one. This is a primordial follicle cell. Look at this one, right? And this is mature हो गया. This is a maturing follicle, and this is और भी mature हो गया, right? Andrum वगैरह. उसके बाद you call this actually a Graafian follicle. Okay, you call this as a Graafian follicle. और so what happens is after the rupture, it forms a corpus luteum, and then कॉर्पस लुटियम एल्बिकन्स करके यहाँ पर भी गायब हो जाएगा. ये सब कुछ इसमें है. व्हाट हैपेंस इज अट्रीशिया होती है. अट्रीशिया मतलब जो जो भी ओपनिंग होती है वहां पर वो इट बिकम वेरी नैरो, एब्सेंट भी हो जाएगा. सो दैट वाज इट्स लाइक गायब हो जाएगा, राइट. दिस इज कॉल्ड एज अट्रेट्रिक फॉलिकल्स, अदरवाइज कॉर्पस एल्बिकन्स. ओके, मेडुला जो अंदर की पार्ट है, अंदर की पार्ट में क्या क्या है? इसमें कनेक्टिव टिश्यूज है इधर. ओके, इट्स ऑल लुक एट दिस वन, दिस पिक इज वेरी फाइन. इट हैज अ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, और फ्यू अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी है इसमें. ब्लड वेसल्स तो दिख ही रहा है, राइट, एंड नर्व्स भी इसमें जाती है. सो ये एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल्स. ये देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ओवेरियन हाइलम. सो हाइलस सेल्स वहां पर है. ये एक्चुअली क्या है? हाइलस इज नथिंग बट इट्स जस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. ये देखो, ये है, ये सीड भी कहते हो, यू नो, सीड बहुत जर्मिनेशन जो सेल्स है यहाँ पर आता है, राइट. तो इसलिए इसके साथ जो मेन के साथ अटैच्ड है उसी की जगह को हाइलम कहता है. सो हियर इट इज समवॉट टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स की same homologous, okay, same cells type it is being made. So blood supply क्या है? It is by ovarian artery, and it's a branch from the abdominal artery पे होता है. So venous drainage जो भी है वो ovarian veins के थ्रू एक प्लेक्सस बनती है, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के थ्रू ओवेरियन वेन्स का थ्रू आता है. एंड ओवेरियन वेन्स कहाँ जाती है? अल्टीमेटली इंफीरियर वीना केवा. सभी वेन्स तो इंफीरियर वीना केवा लेके जाकर फिर आर्ट में लेके जाता है, राइट. सो ओवेरियन वेन्स तो राइट और लेफ्ट तो रहते ही है. सो फ्रॉम द आई मीन सो राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द रीनल वेन के साइड से इट गोज इनटू दैट. Part of a venous blood from the placental side drains into the ovarian veins. एंड एक्चुअली क्या होता है, जब प्यूबेरियन में डिलीवरी होने के बाद वहां पर सूजन हो जाता है, थ्रोम्बोफेबाइटिस. ओके, सो लिम्फैटिक्स. सो पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स में ओवेरियन वेसल्स ड्रेन होती है. और जो नर्व सप्लाई है इट इज फ्रॉम T10 सिंपैथेटिक सप्लाई होती है ओवेरियन आर्टरी का साइड पे. और ovary is actually very sensitive when manual squeezing. Suppose if surgery is being done, handle कर रहे हैं तो समय में it is very sensitive. Finally the development है.
ये ओवरी कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जेनिटल रिजेस से बनती है। ओवरी 9th वीक में ही पता चल जाते हैं। ओके, so the primary germ cells reaching the site migrates from the dorsal end of the yolk sac. So remember only one thing is like cortex of undifferentiated genital ridges से 9th week में बन जाता है।